हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है भोपाल शहर की, एक पुरानी कॉलोनी, जहां ज्यादातर सरकारी क्वार्टर थे। वहीं एक मकान था, नंबर 17। बाहर से बिल्कुल सामान्य, 2 मंजिला, हल्के पीले रंग की दीवारें, लोहे का पुराना गेट और पहली मंजिल पर एक खिड़की जो हमेशा बंद रहती थी। इस मकान में रहने आए अरमान और उसकी पत्नी सिया। नई शादी, नई शुरुआत, सब कुछ ठीक था। पहले 2 दिन। तीसरे दिन सिया ने नोटिस किया, ऊपर वाले कमरे से हल्की सी खटखटाहट आती है, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। अरमान ने हंसकर कहा, पुराना मकान है, लकड़ी सिकुड़ती है। लेकिन वो आवाज हर रात आती रही, धीरे धीरे, नियमित, जैसे कोई कमरे में टहल रहा हो। सिया ने एक दिन सीढ़ियां चढ़कर दरवाजा खोला। कमरा खाली, पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक टूटी कुर्सी और दीवार पर हल्का सा काला निशान, जैसे धुएं का दाग। बस इतना ही। लेकिन सिया को अजीब लगा। कमरे की हवा बाकी घर से ठंडी थी और वहां खड़े होकर उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, पीछे से। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। वो नीचे आ गई। उस रात खटखटाहट बंद हो गई और उसकी जगह धीमी सी सांसों की आवाज आने लगी, जैसे कोई बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा हो। अरमान ने फिर कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन उस रात जब वो दोनों सो रहे थे, उनके बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। चूं, बहुत हल्की आवाज। सिया की आंख खुली। दरवाजा आधा खुला था और बाहर अंधेरा। उसे साफ लगा, कोई खड़ा है, बस दिख नहीं रहा। वो अरमान को जगाने लगी। अरमान उठा, बाहर गया, पूरा घर देखा, कोई नहीं। दरवाजा बंद, खिड़कियां लॉक, सब सामान्य। लेकिन अगली सुबह सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई ऊपर वाले कमरे से नीचे आया हो और वापस गया हो। अरमान चुप हो गया। उसने पहली बार ऊपर वाले कमरे का ताला बदलवाया, लेकिन उसी रात निशान फिर आए, और इस बार बेडरूम के अंदर तक, बिस्तर के पास तक, और वहीं खत्म, जैसे कोई खड़ा होकर उन्हें देखता रहा हो। सिया अब डरने लगी थी, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि एक शाम जब अरमान ऑफिस से लौटा, ऊपर वाले कमरे की खिड़की खुली हुई थी। पहली बार हवा अंदर आ रही थी, पर्दे हिल रहे थे, और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, सीधी। उस पर धूल नहीं थी, जैसे अभी अभी कोई बैठा हो। अरमान धीरे धीरे आगे बढ़ा, कमरे में घुसा, और तभी दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। धड़ाम। सिया नीचे से चिल्लाई, अरमान। लेकिन ऊपर अब कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ धीरे धीरे किसी के हंसने की आवाज, बहुत पास से, बहुत धीमी। और अरमान की आवाज, जो अब उसकी नहीं लग रही थी। सिया नीचे खड़ी थी, उसकी सांसें तेज। ऊपर दरवाजा बंद हो चुका था। उसने फिर आवाज लगाई, अरमान, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं, सिर्फ ऊपर से धीमी सी घिसटने की आवाज, जैसे कुर्सी फर्श पर खिसक रही हो। सिया सीढ़ियां चढ़ने लगी, हर कदम भारी, दिल जोर से धड़क रहा था। जब वह दरवाजे तक पहुंची, उसने हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा, खिड़की फिर बंद थी, कुर्सी दीवार के पास रखी थी, और अरमान कमरे के बीच खड़ा था, पीठ उसकी तरफ। अरमान, उसने धीरे से कहा। वो धीरे धीरे मुड़ा। चेहरा सामान्य था, लेकिन आंखें पूरी काली, बिना सफेदी के। सिया पीछे हट गई। अरमान मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ऊपर नहीं आना चाहिए था। और अचानक उसकी आवाज बदल गई, भारी, खुरदुरी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। सिया भागकर नीचे आई, फोन उठाया, मकान मालिक को कॉल किया। मकान मालिक चुप रहा। कुछ पल बाद बोला, मैंने कहा था,
ऊपर वाला कमरा इस्तेमाल मत करना। सिया चीखी, वहां क्या हुआ था? लंबी चुप्पी। फिर जवाब आया, 3 साल पहले एक दंपत्ति रहता था वहां। पति का नाम रोहित, पत्नी नेहा। शादी के 2 महीने बाद नेहा ने शिकायत की, ऊपर कोई चलता है। रोहित ने भी मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे रोहित बदलने लगा। रात को उठकर ऊपर जाने लगा, घंटों वहीं बैठा रहता, कहता, वो मुझसे बात करता है। नेहा डर गई। एक रात नेहा ने रोहित को ऊपर उसी कुर्सी पर बैठे देखा, सामने दीवार की तरफ देखता हुआ। लेकिन दीवार पर एक परछाई थी, जो रोहित की नहीं थी। परछाई हिल रही थी। रोहित स्थिर था। कुछ दिन बाद रोहित ने खुद को उसी कमरे में फांसी लगा ली। नेहा पागल हो गई, घर छोड़कर चली गई। तब से जो भी नया जोड़ा आता है, ऊपर वाले कमरे से आवाजें शुरू हो जाती हैं। 6 महीने से ज्यादा कोई नहीं टिकता। कुछ भाग जाते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं। सिया का शरीर कांप रहा था, लेकिन वो चाहता क्या है? मकान मालिक बोला, उसे अकेलापन पसंद नहीं। वो पति को अपने साथ रखता है और पत्नी को इंतजार में। उसी रात अरमान चुपचाप था, खाना नहीं खाया, सीधे ऊपर चला गया। सिया पीछे गई। दरवाजा खुला। अरमान फिर उसी कुर्सी पर बैठा था, सामने दीवार। इस बार दीवार पर साफ परछाई थी, एक आदमी की। लंबा, पतला, गर्दन टेढ़ी, फंदे का निशान। परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, सीधे सिया की तरफ। उसकी आंखें दीवार से बाहर निकलती हुई लगीं। अरमान खड़ा हुआ, धीरे धीरे सिया की तरफ चला। तुम क्यों डरी हुई हो? वो बोला, हम यहां हमेशा रह सकते हैं, ऊपर जगह है। सिया रो पड़ी। उसने अरमान का हाथ पकड़ा, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुर्सी अपने आप घूम गई। अब वो दीवार की तरफ नहीं, बल्कि सिया की तरफ थी, जैसे उसे बुला रही हो। और तभी सिया ने महसूस किया, पीछे कोई खड़ा है, बहुत पास। किसी की सांस उसकी गर्दन पर, धीमी, भारी, और एक फुसफुसाहट, अब तुम भी ऊपर रहोगी। कमरे के अंदर हवा भारी हो चुकी थी। दरवाजा बंद, खिड़की बंद। अरमान सामने खड़ा और उसके पीछे दीवार पर वही परछाई। सिया ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन सांसों की आवाज अब साफ थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। अरमान ने उसका हाथ पकड़ा, मुट्ठी कसकर। डर मत, उसने कहा, वो बस साथ चाहता है। सिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और मजबूत हो गई। अरमान की आंखें फिर से काली हो चुकी थीं। दीवार पर परछाई हिली, और इस बार दीवार से अलग हो गई, जैसे धुआं आकार ले रहा हो। धीरे धीरे एक आदमी का रूप बन गया, लंबा, पतला, गर्दन टेढ़ी, गले पर काला निशान। वो सीधे कुर्सी पर जाकर बैठ गया, लेकिन कुर्सी पर बैठा हुआ उसका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ परछाई और उसकी आवाज, ये कमरा मेरा है। हर घर में एक कमरा होता है जो किसी और का होता है। सिया ने रोते हुए कहा, हम चले जाएंगे। वो हंसा, धीमी, सूखी हंसी। जो ऊपर आ गया वो खाली नहीं जाता। अचानक कमरे की लाइट झपकी, और उसी पल अरमान ने खुद को कुर्सी पर बैठा पाया। उसका शरीर जैसे किसी ने धक्का देकर वहां जमा दिया हो। सिया चिल्लाई। वो आगे बढ़ी, लेकिन फर्श पर उसके पैरों के नीचे गीलापन था, जैसे पानी नहीं, बल्कि ठंडी धुंध। अरमान अब हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। दीवार पर अब 2 परछाइयां थीं, एक पुरानी, एक नई। नई परछाई अरमान की थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी कुर्सी पर बैठा था। सिया समझ गई, वो अकेला नहीं था। ये कमरा आत्मा नहीं पकड़ता था, ये परछाई पकड़ता था। जो भी यहां बैठता, उसकी परछाई दीवार पर रह जाती, और इंसान धीरे धीरे उस परछाई का हिस्सा बन जाता। सिया ने हिम्मत जुटाई। उसने कुर्सी को जोर से धक्का दिया। कुर्सी पलट गई। अरमान फर्श पर गिरा। दीवार की दोनों परछाइयां एक साथ कांपीं और जोरदार चीख गूंजी। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आई। दीवार का काला निशान धीरे धीरे फैलने लगा,
जैसे जलता हुआ धुआं। और फिर सब शांत, परछाइयां गायब, कमरा सामान्य। अरमान फर्श पर बेहोश। सिया रोते हुए उसे नीचे लाई। अगले ही दिन उन्होंने घर छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 1 महीने बाद नए किराएदार आए। नई शादी, नई शुरुआत। ऊपर वाला कमरा बंद था, लेकिन तीसरे दिन हल्की सी खटखटाहट शुरू हुई। फिर सांसों की आवाज, फिर गीले पैरों के निशान। और एक रात पहली मंजिल की खिड़की अपने आप खुल गई, और अंदर वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी सीधी रखी हुई थी, धूल रहित, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। क्योंकि शायद कुछ कमरे कभी खाली नहीं होते, वो बस अगली परछाई का इंतजार करते हैं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।